ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरों के साथ मैं इश्तियाक मलिक। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वस्त एशियाई मुल्कों के साथ कनेक्टिविटी की यकीन दहानी भारत के लिए एक बुनियादी तरजीह रहेगी। सदर जमहूरिया वस्त एशियाई मुल्क के अपने दौरे के तीसरे दिन कल अशकाबाद में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के इदारे में तुर्कमेनिस्तान के नौजवान सफारतकारों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत बैनुल अक़वामी शुमाल जनूब ट्रांसपोर्ट राहदारी और अशकाबाद मुआहदे दोनों ही का मेंबर है। सदर जमहूरिया ने कहा कि उन्होंने ईरान में चाबहार बंदरगाह पर कामकाज शुरू करने के इक़दाम किए हैं, जिससे वस्त एशियाई मुल्कों के लिए समुद्र तक महफूज, काबिल अमल और बिला रुकावट रसाई फराहम हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत खित्ते में ताउन, सरमायाकारी और कनेक्टिविटी की तामीर के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हालिया बरसों में भारत की खारजा पॉलिसी के बुनियादी सतूनों में से एक पड़ोस मुकद्दम पॉलिसी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल श्री माता वैष्णो देवी अस्थापन पर हाजिरी दी। उन्होंने SMVD स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर पर श्री माता वैष्णो देवी पर एक भजन और वेब सीरीज जारी की। उन्होंने जाने माने कारोबारी JC चौधरी की सवाने हयात का भी इजरा किया। LG ने इस मौके पर नवरात्रा के सिलसिले में लोगों के तई खुशहाली, तरक्की और तंदुरुस्ती की दुआ की। उन्होंने SMVD SB के CEO रमेश कुमार और उसकी टीम को तीसरी नेशनल वाटर अवार्ड सेरेमनी में श्राइन बोर्ड के लिए नेशनल वाटर अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद दी। वादी कश्मीर में अब तक की सबसे ज्यादा सयाहों की आमद दर्ज की जा रही है। श्रीनगर हवाई अड्डे ने मुसाफिरों को हैंडल करने के अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल दिन में 9,823 मुसाफिरों को लेकर 58 परवाजें चलाई गई, जबकि इस एयरपोर्ट की रोजाना सलाहियत 7,000 मुसाफिरों को हैंडल करने की है। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और दीगर सयाहती मकामात में तकरीबन तमाम होटल, गेस्ट हाउसेज और हाउस बोट मौसम बहार के लिए बुक हुए हैं। सरकारी जराये के मुताबिक 1,50,000 से ज्यादा सयाह मार्च के महीने में वादी कश्मीर वारिद हुए, जबकि जम्मू पहुंच रहे रेलगाड़ियां भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के सयाहों से खचाखच भरी हुई होती हैं। माता वैष्णो देवी अस्थापन पर भी जारी नवरात्रा के दौरान काफी तादाद में अकीदतमंद पहुंच रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सयाहती सीजन जोबन पर है। उन्होंने आने वाले महीनों में सयाहों की तादाद में मजीद इजाफा होने की तवक्को जाहिर की है। मिलिटेंटों ने कल शाम पुलवामा जिले के नौपुरा लेतर इलाके में 2 गैर मकामी मजदूरों पर गोलियां चलाकर उन्हें जख्मी कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक सुरेंद्र सिंह और धीरज दत्त नामी इन अफराद को जख्मी हालत में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से सुरेंद्र सिंह, जिससे छाती में गोली लगी है, को SMHS अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया है, जबकि धीरज दत्त की टांग गोली लगने से जख्मी हुई है। ये दोनों पठानकोट पंजाब के रहने वाले हैं। वाकये के फौरन बाद हिफाजत अमला जाए वारदात पर पहुंचा और इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की। निगियन झील में दौरान शब आग की एक होलनाक वारदात में 7 हाउस बोट खाकिस्तर हो गए हैं। सरकारी जराये के मुताबिक आग एक हाउस बोट में नमूदार हुई, जिसने आनफान दूसरे हाउस बोटों को अपनी लपेट में ले लिया। अगरचे मकामी लोगों, पुलिस और आग बुझाने वाले अमले ने आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया, ताहम हाउस बोट पूरी तरह आग की जद में आ चुके थे। आग लगने की वजूहत का पता और नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। वाकई में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। तिजारत और सन्नत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि मुल्क की अशिया की बरामदात अब 418 अरब अमरीकी डॉलर के निशाने को पार कर गई है। माली बरस 2021-22 के दौरान भारत की बरामदात के तारीखी आदादुशुमार पर नई दिल्ली में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए गोयल ने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के सफर में एक अहम संगमेल है। उन्होंने कहा कि मुल्क की बरामदात सिर्फ मार्च के महीने में 40 अरब डॉलर से तजावुज कर गई और इसने एक ही महीने में सबसे ज्यादा बरामदात की नई तारीख रकम की है। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग ठाकुर ने 6 नए और नायाब मादों का आगाज किया है। ये मादे नशीली दवाओं के इस्तेमाल की जांच से मुतालिक लेबॉरेटरी NDTL ने तैयार किए हैं। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि इस पेशरफ्त से भारत नशीली दवाओं के इस्तेमाल की रोकथाम से मुतालिक साइंस के शोबे में खुद कफील हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इन मादों की दस्तयाबी से नशीली दवाओं के इस्तेमाल की रोकथाम से मुतालिक पूरी बरादरी को अपनी जांच की सलाहियतों को मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी। और अब दर्जे हरारत। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।